नमस्कार साथियों, सागर जीएस वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विटामिन और उनके रासायनिक नाम। आज हम इस टॉपिक पर कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विटामिन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनके रासायनिक नाम क्या हैं और उनकी कमी से क्या क्या रोग हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि विटामिन क्या होते हैं। तो विटामिन बेसिकली कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर के अंदर होते हैं। इसमें बेसिकली ये एंजाइम के साथ मिलकर शरीर के जितने भी फंक्शंस होते हैं, लाइक ग्रोथ हो गई या बॉडी की इंटरनल रिपेयरिंग हो गई या रोगों से लड़ने के लिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, उसमें भी विटामिन का एक अहम रोल होता है। तो विटामिन का सीधा मतलब कि शरीर को सही से फंक्शन करने के लिए, सही से संचालित करने के लिए विटामिन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले विटामिन कितने टाइप के होते हैं एंड उनको हम कैसे ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। तो हमने कुछ ट्रिक बनाई हैं जिसके ज़रिए हम विटामिन को याद करेंगे और उनके रासायनिक नामों को भी याद करेंगे ट्रिक के ज़रिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज कैसे हम विटामिन्स को उनके नाम और रासायनिक नामों के साथ याद कर सकते हैं ट्रिक के ज़रिए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि विटामिन होते कितने प्रकार के हैं। तो कितने टाइप के विटामिन होते हैं उनको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है। इसका नाम है अमित भाई से दोस्ती हमेशा कायम। अब किसी के फ्रेंड का नाम अगर अमित है तो वैसे कह सकता है, या किसी के फ्रेंड का नाम अजय है तो उसका अजय याद रखने के लिए कंसीडर कर सकता है। ये चीज़ें वेरिएबल हैं और ट्रिक हमेशा जो है कभी इसको फिक्स नहीं होती है, इसको अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो अब इस ट्रिक को हम देखते हैं कैसे इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अमित भाई से दोस्ती हमेशा कायम, अ से अमित हो, अ से अमित और अ से विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल रेटिनॉल का मतलब हो गया, आम जानकारी के लिए सबको पता होगा, साधारणतया ये बात सर्वविदित है कि जिसको विटामिन ए की कमी होती है तो उसको रतौंधी होती है। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम याद करने के लिए जो हमने ट्रिक बनाई है उसका ये सीधा सीधा है कि रात से रेटिनॉल, रात जब रेटिनॉल कह देंगे मतलब रात से रेटिनॉल, और रतौंधी की कमी से, रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। विटामिन ए का रेटिनॉल मीन्स कि ए की कमी से रात में दिक्कत होगी, रेटिनॉल ले लो नहीं तो रात में दिक्कत होगी। ये इसको सही तरीके से याद कर सकते हैं। विटामिन विटामिन बी का मतलब ये बी कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें 8 विटामिन आते हैं तो ये बहुत बड़ा सा है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है अलग से। विटामिन बी का बी कॉम्प्लेक्स, सिंपल सी बात है। इसके जब हम अलग अलग विटामिन डिवीज़न पढ़ेंगे, सब डिवीज़न पढ़ेंगे तो उसकी दूसरी ट्रिक होगी। फ़िलहाल यहाँ के लिए हमें बी कॉम्प्लेक्स याद रखनी है। विटामिन सी का मतलब हो गया एस्कॉर्बिक एसिड। इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन सी नेचुरल बात है कि जो लोग तैयारी करते थोड़ा बहुत समझते हैं, थोड़ी बहुत जिनकी बेसिक साइंस क्लियर है, तो आपको पता होगा कि विटामिन सी जो होती है सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में आंवले में पाई जाती है। अब आप कल्पना करो कि आंवला खाया आपने और आपका टेस्ट मुंह का बिल्कुल बेकार हो गया, तो आपने कहा ऐसा बेकार टेस्ट, ऐसा बेकार टेस्ट, ऐसा बेकार से आप एस्कॉर्बिक एसिड को रिलेट करेंगे, ऐसा बेकार एस्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी का मतलब हो गया कैल्सीफेरॉल। डी से हो गया डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको कैल्शियम की गोली दे दी, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल्स में यही होता है। आप जाओगे अगर पीएचसी सेंटर वगैरह तो आपको हर बार वो कैल्शियम, आयरन, यही सब गोलियां देके वापस कर देते हैं। तो डी से आप कैल्सीफेरॉल याद कर सकते हो। मीन्स आप विटामिन डी, आप डॉक्टर के पास गए और उसने आपको कैल्शियम दे दी, कैल्सीफेरॉल। बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई का बेसिकली हम इसको सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। स्किन ग्लो में इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। विटामिन ई की कमी से पुरुषों में नपुंसकता की प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी जिसको कहते हैं। अब इसका नाम है टोकोफेरॉल।
अब टोकोफेरॉल को हम टी के बाद एच लगा दें तो जो नया वर्ड बनेगा वो नपुंसकता के लिए जिम्मेदार होगा। तो इसलिए जो है इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। आई मीन कि इसका सब समझदार लोग हैं, इसको देख रहे होंगे, समझ जाएंगे। टी के बाद एच लगाएंगे तो जो वर्ड बनेगा वो नहीं हो पाएगा अगर विटामिन ई की कमी होगी तो। इससे आप याद रख सकते हैं टोकोफेरॉल को। अब बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के का मतलब हो गया फाइलोक्विनोन। इसके लिए कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे, फाइलोक्विनोन। अब देखते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसकी हम बात कर रहे थे कि बी कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन होते हैं, उनको कैसे याद करेंगे। तो उनको याद करने के लिए हमने जो ट्रिक बनाई है उस ट्रिक को आप देखिए। इस ट्रिक में सिंपल सा लिखा है, थोड़ा रोज़ नींबू पानी पियो, बागों से फूल चुनो। तो विटामिन B1 जो होगा उसका थोड़ा से हो गया थायमिन, था से हो गया थोड़ा से थायमिन। रोज से हो गया राइबोफ्लोविन। फिर नींबू पानी पियो, ना से हो गया नियासिन, ना से हो गया नियासिन। पानी पियो, पा से हो गया पेंटोथेनिक एसिड, B5 हो गया पेंटोथेनिक एसिड। अब इसमें आप बी कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तो B1, B2, B3, B4 नहीं है, B5 है, फिर B6 है, B7 है, B8 नहीं है, फिर B9 है, B10 और B11 नहीं है, B12 है। तो ऐसे करके आप इनको याद रख सकते हैं। टोटल 8 विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। तो हमने पानी पियो तक का सीख लिया। अब हम देखते हैं अगले पेज पे, विटामिन B6 का मतलब क्या हो गया, पायरिडॉक्सिन। अब पायरिडॉक्सिन को हमें देखना है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था पानी पियो, पी से पायरिडॉक्सिन, फिर हो गया पी से पायरिडॉक्सिन, पानी पियो, विटामिन B6। विटामिन B7 एंड विटामिन B7 और कभी कभी इसको विटामिन H के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब सेम होता है, बायोटिन, दोनों एक ही चीज़ हैं। बायोटिन जो होती है वो जिम्मेदार होती है बेसिकली, अगर बायोटिन की कमी है तो आपके बाल झड़ेंगे, बाल ख़राब हो जाएंगे, त्वचा आपकी ख़राब होने लगेगी, नाखूनों के लिए महत्वपूर्ण है। सिमिलरली विटामिन B6 जो है पायरिडॉक्सिन, मस्तिष्क के जितने कार्य हैं, मीन्स की ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो और इम्यून सिस्टम को सपोर्ट प्रदान करता है। विटामिन B5 जो है पेंटोथेनिक एसिड, हार्मोन और कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण में मदद करता है, मतलब इनका प्रोडक्शन करने के लिए पेंटोथेनिक एसिड बहुत हेल्पफुल होता है। B3 जो नियासिन की बात कर रहे थे, नियासिन कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण और पाचन के लिए ज़रूरी होता है। राइबोफ्लोविन ऊर्जा उत्पादन, एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हो गया जो फ्री रेडिकल होते हैं बॉडी में, उनको बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण होता है। थायमिन ऊर्जा मेटाबॉलिज्म, मतलब बॉडी में मेटाबॉलिज्म के जरिए ऊर्जा का प्रोडक्शन और नर्वस सिस्टम के कंट्रोल के लिए, मतलब तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए थायमिन चाहिए होती है। साथियों, इस पूरे वीडियो में हम अभी विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमने कुछ इसमें MCQ भी ऐड किए हैं, तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से देखना, ताकि जब MCQ का चांस आए तो आप लोग सारे MCQ का सही जवाब दे पाएँ। और इस वीडियो के बाद हमें पूरा विश्वास है कि आपका जो विटामिन का टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ बचेगा नहीं। सारे जितने क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये हमारा विश्वास है। और उसी को आधार बना के ये वीडियो बनाई गई है। हम B7 तक पढ़ चुके थे, बायोटिन तक। अब देखते हैं B9, जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं। फॉलिक एसिड को याद करने के लिए हमारा जो ट्रिक है वो फूल है, बागों से फूल चुनो। हमने बागों से फूल चुनने की बात कर ली, तो फूल से हो गया फॉलिक एसिड। ये मेनली क्या करता है, DNA के संश्लेषण में हेल्प करता है और
गर्भावस्था के दौरान जिन महिलाओं को बच्चे होते हैं, प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो जिसको कहते हैं, उसके विकास में ये हेल्प करता है फॉलिक एसिड। इसीलिए डॉक्टर जिन प्रेग्नेंट लेडी होती हैं तो गायकोलॉजिस्ट उनको मेनली फॉलिक एसिड, आयरन, ये सब सप्लीमेंटल मेडिसिन चलाती रहती हैं। अब जो आखिरी विटामिन बचता है बी कॉम्प्लेक्स के अंदर, दैट इज़ कोबालामिन। कोबालामिन को याद कर सकते हैं, जैसे हमने ट्रिक जो पढ़ी थी फूल चुनो, तो चुनो का सी आ गया, चुनो का यहाँ पे आ गया सी, इसे चुनो, तो चुनो का हमने सी कंसीडर कर लिया, इससे बना दिया कोबालामिन, सी से कोबालामिन। इस तरीके से हमें विश्वास है कि आपको ये जो 4-5 विटामिन हैं याद हो गए होंगे। टोटल विटामिन हम रिवाइज करेंगे। विटामिन ए रेटिनॉल हो गया, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल हो गया, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमें कैल्शियम की गोली देगा सरकारी डॉक्टर। विटामिन ई, अगर हमारे पास विटामिन ए की कमी होगी तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, हमारा शरीर के अंदर नपुंसकता डेवलप होगी, तो टोकोफेरॉल एच ऐड करना है अपने समझ के लिए। विटामिन के फाइलोक्विनोन, वो नाम से ही याद करना है। फिर बी कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला जो विटामिन है दैट इज़ बी1 को थायमिन कहते हैं, बी2 को राइबोफ्लोविन। जो हमने ट्रिक बनाई है, थोड़ा रोज़ नींबू पानी पियो, पागों से फूल चुनो, तो था से हो गया थोड़ा थायमिन, रा से रोज़ से राइबोफ्लोविन, ना से नियासिन, और फिर पा से हो गया पेंटोथेनिक एसिड, दोबारा पा आ गया तो इससे हो गया पायरिडॉक्सिन, और फिर बा आ गया, बा से हो गया बायोटिन, और फिर फा आ गया फूल चुनो, मतलब फा से फॉलिक एसिड, और चुनो से कोबालामिन, जो कि सी आएगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद, ये तो हमारे सारे हो गए विटामिन और उनके क्या काम हैं, ये हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं कि एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है। इस मीन्स कि कई बार क्वेश्चन में एग्ज़ाम में पूछता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन है और वसा में घुलनशील कौन है। तो पहली बात है कि हम वसा में घुलनशील 4 विटामिन याद कर लेते हैं, उसके बाद तो सारे जो बचते हैं वो सारे जल में घुलनशील हैं। वसा में घुलनशील विटामिन जो हैं ए, डी, ई, के। अब आप लोग, हमें उम्मीद है कि रीजनिंग भी पढ़ते होंगे, आप यहाँ पे रीजनिंग लगाएंगे थोड़ी सी, तो ए आता है पोजीशन नंबर 1 पे, फिर डी आता है, ये 4 नंबर पे आता है, तो इसमें +3 किया गया है। अब जो बचा दूसरा डी से, तो डी आ गया 4 नंबर पे, और फिर यहाँ किया गया के, तो ये 7 हो गया, तो 11 हो गया। ये 3 + 4 = 7, तो ये हो गया 11। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। नहीं तो सिंपल सी बात यह है कि यहाँ पे कुछ बहुत 4 विटामिन है टोटल, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको आप सिंपली याद कर सकते हैं, ए, डी और ई, के। बाकी जितने बचे, चाहे वो विटामिन सी हो या बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन हो, वो सारे हो गए आपके जल में घुलनशील। अब हमें उम्मीद है कि आपके ये 2 टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, सारे विटामिन के नाम, उनके रासायनिक नाम, और जल में कौन से घुलनशील हैं और वसा में कौन से घुलनशील हैं। अब हम कुछ MCQ क्वेश्चन की जो बात कर रहे थे उस पर चलेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आँखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। सभी का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा है, आपको लगता है कि हमें कुछ और भी जानना चाहिए, तो कृपया वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डालें, जिससे कि हम आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बना सकें। और अगर आपको चाहिए कि हम इसमें कौन सा विटामिन किस सोर्स से मिलता है, अगर वो स्रोत जानने हैं, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। आपके कमेंट सेक्शन में अगर आपका ऐसा क्वेरी आती है तो बिल्कुल उस पर काम किया जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन आँखों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हमें उम्मीद है कि आप लोग ऑप्शन नंबर सी का जवाब देंगे, बिकॉज विटामिन ए रिस्पॉन्सिबल है आँखों के तेज के लिए। जो हमने बताया था कि आँखें अगर आपकी सही होंगी तो रात में दिक्कत नहीं होगी। रात में मतलब रेटिनॉल।
क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, कौन सा विटामिन थायमिन के रूप में जाना जाता है। थायमिन हमने पढ़ा था, थोड़ा सा नींबू पानी, ऐसा कुछ ट्रिक याद करो। तो वहाँ से जो हमने देखा था से हो गया B1, विटामिन B1 जो है वो थायमिन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, कौन सा विटामिन कोलेस्ट्रॉल का नियंत्रण और पाचन में मदद करता है। तो कोलेस्ट्रॉल और पाचन में मदद करता है विटामिन B3, विटामिन B3। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ऊर्जा उत्पादन और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। ऊर्जा उत्पादन और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जो कार्य करता है उसका नाम है विटामिन B2। इसका रासायनिक नाम हमें उम्मीद है कि आप लोग भूले नहीं होंगे अभी तक। विटामिन B2 मतलब रोज मतलब राइबोफ्लोविन। थोड़ी सी राइटिंग पे ध्यान मत जाइए आप लोग, बस जो है वीडियो के जो मैं बोल रहा हूँ उस पर सुने। राइटिंग नहीं सही हो पा रही है बिकॉज़ कुछ कंडीशंस हैं अभी, इसको भी थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं 2-4 वीडियो के बाद। कोशिश जारी है, जैसे ही सॉर्ट आउट होगा तो आपको इसमें दिखने लगेगा। तो ऊर्जा के लिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, इसका आंसर है राइबोफ्लोविन, विटामिन B2। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा विटामिन मस्तिष्क के कार्यों और इम्यून सिस्टम का समर्थन करता है, उसको बूस्ट करता है। तो इसके लिए हमने अभी आप पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं, सारा रिवीजन है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसका ऑप्शन नंबर ए बताएंगे, विटामिन B6। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा विटामिन बाल, त्वचा, नाखूनों और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए महत्वपूर्ण होता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसका ऑप्शन नंबर सी बताएंगे, विटामिन B7 का एक दूसरा नाम भी है। तो जिनको भी याद है वो दोबारा हमें कमेंट में टाइप करें, B7 का दूसरा नाम क्या है। ये हम आप लोग के लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, इस पर आप कमेंट में टाइप करें B7 का दूसरे किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण के विकास के लिए कौन सा विटामिन महत्वपूर्ण है। हमने इस पर डिस्कस कर चुके हैं, अभी दोबारा फिर से बता देते हैं। जब प्रेग्नेंट लेडी हॉस्पिटल जाती हैं, डॉक्टर उनको क्या देते हैं, मेनली विटामिन B9, दैट इज़ फॉलिक एसिड, B9। तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, विटामिन B12 कोबालामिन का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादन, ऑप्शन बी हार्मोन का संश्लेषण, ऑप्शन सी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण और तंत्रिका तंत्र का स्वास्थ्य, ऑप्शन डी पाचन। तो आपको याद होगा कि अभी हमने जो पढ़ा है उसमें विटामिन B12 कोबालामिन का काम जो है वो ऑप्शन सी से जस्टिफाई हो रहा है, मतलब रेड ब्लड सेल्स का जनरेशन, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पेंटोथेनिक एसिड के रूप में जाना जाता है। अब पेंटोथेनिक एसिड के रूप में जाना जाता है, हमने सारे नाम पढ़ लिए। पी से हमने क्या पढ़ा था आप याद करके, हमें उम्मीद है कि आप लोग ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। ए का मतलब विटामिन B5। कौन सा विटामिन DNA संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है। DNA संश्लेषण में कौन सा विटामिन है, तो अभी हमने पढ़ा, जो लेडीज़ को दिया जाता है प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में, डॉक्टर देते हैं नॉर्मली, उसको फॉलिक एसिड भी कहते हैं। DNA भी बनाता है, भ्रूण के विकास में भी हेल्प करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सही है बी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विटामिन K की कमी से क्या होता है। विटामिन K की कमी से ऑप्शन नंबर ए दृष्टि की समस्या, यह तो नहीं होगा क्योंकि दृष्टि की समस्या के लिए हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है विटामिन ए। रक्त जमने में कठिनाई, इसको छोड़ देते हैं। त्वचा की समस्या के लिए हमने क्या पढ़ा है, विटामिन ई, जिस और नपुंसकता के लिए। हड्डियों की समस्या के लिए हमने पढ़ा है विटामिन डी। ये किसके लिए होता है, हड्डियों की समस्या को अंग्रेजी में कहते हैं विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरॉल। हड्डियों की समस्या के लिए जिम्मेदार है विटामिन डी। अगर ये सही नहीं है शरीर में तो हड्डियों में प्रॉब्लम होगी। हड्डियाँ कई बार ज़्यादा ब्रिटल टाइप की हो जाती हैं, मतलब स्ट्रेंथ नहीं बचती हड्डियों में।
तो इसका सही जवाब जो है वो है आपका रक्त जमने में कठिनाई। दिस इज़ योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? वही हमने पढ़ा, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील 4 विटामिन होते हैं, ए, डी, ई, के। इसको हमने रीजनिंग की हेल्प से भी याद करने की कोशिश करी। तो यहाँ पे ए, डी, ए, ई, के ये तीनों हो गए वसा में, एक बच रहा है वो हो गया हमारा पानी में या जल में। क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन सी किस फल में अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए केले, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी सेब, ऑप्शन डी आम। अब आप देखिए विकल्प के हिसाब से हमें ऑप्शन चूज़ करने हों तो इसमें सबसे जो सटीक आंसर है वो बी है, संतरा। वैसे नेचर में सबसे प्रचुर मात्रा में आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, संतरा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कौन सा विटामिन रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में हेल्प करता है? कौन सा विटामिन रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में सहायता करता है? तो हमने पढ़ा लाल रक्त कणिकाएँ कौन बनाता है? कोबालामिन, जिसका नाम है विटामिन B12 या कोबालामिन। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है? तो हमने पढ़ा विटामिन ई की कमी का नाम, पहली बार विटामिन ई का नाम बताओ, विटामिन ई का नाम क्या है? अगर नपुंसकता होगी तो इंसान क्या नहीं कर पाएगा? टी के बाद एच लगाने को बोला था। तो विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। और इसमें समस्याएं क्या हो सकती हैं? तो एक तो हमने बता दिया त्वचा की समस्या, दूसरा हो गया नपुंसकता, इनफर्टिलिटी। और जो विकल्प हैं उनको देख लेते हैं। हड्डियों की समस्या विटामिन डी से होगा, दृष्टि की समस्या विटामिन ए से होगा, रक्त जमाने की समस्या विटामिन के से होगा। तो हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब देंगे। एक एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, कोशिश यही रहेगी कि चारों ऑप्शन आपके क्लियर हों। विटामिन का आपका कोई भी क्वेश्चन आता है अगर एग्ज़ाम में तो वो नहीं बचना चाहिए इस वीडियो के बाद, ये कोशिश रहेगी। और अगर आपको कुछ कमी लग रही है, कुछ कहीं पे लगता है कि इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, या आपको किसी टॉपिक का स्पेशल डिस्क्रिप्टिव वीडियो चाहिए मीन्स कि एक्सप्लेनेशन इन डिटेल चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, हम डिटेल में उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? कौन सा विटामिन तंत्रिका तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है? तो हमें उम्मीद है कि आप लोग दिमाग में आया होगा तंत्रिका तंत्र के लिए कौन सा महत्वपूर्ण विटामिन है। तंत्रिका तंत्र के लिए विटामिन बेसिकली B12 होता है, बट ये बी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही आता है, तो इसलिए इसको हम विटामिन ऑप्शन बी कहेंगे। विटामिन B12 का मतलब कोबालामिन तंत्रिका तंत्र और लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विटामिन ए का सेवन किसके लिए किया जाता है? तो इसका सवाल नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है दृष्टि सुधार के लिए, बी ऊर्जा बढ़ाने के लिए, सी बालों को मजबूत करने के लिए, डी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? विटामिन डी का जो मुख्य कार्य है आपको हम बता चुके हैं, डी का नाम पहले आपको जानना है। ईमानदारी से अपनी नोटपैड पे विटामिन डी का नाम लिखें। हमने क्या बताया था, डॉक्टर के पास आप जाओगे तो क्या देगा वो? कैल्शियम की गोलियाँ। तो यहाँ हो गया कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। इसका मुख्य कार्य जो होगा हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने में। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा विटामिन शरीर में फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है? कौन सा विटामिन शरीर में फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है? इसका जवाब आप लोग दें। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी। हमें उम्मीद है कि आप सही जवाब ही टिक किए होंगे, नहीं किया है तो आप लिख लो। बिकॉज़ क्या होता है, हर बार बी कॉम्प्लेक्स के अंदर के विटामिन नहीं पूछता है, कई बार वो ए बी सी के डाल देगा एग्जामिनर। तो आपकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पे
अगर बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन है तो उसको बी भी हम कंसीडर करते हैं, एग्जामिनर बी भी कंसीडर करता है, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विटामिन के की कमी से क्या हो सकता है। हमने पढ़ा विटामिन के का, पहली बात तो नाम जानना है, विटामिन के का नाम क्या होता है। आप लोग ईमानदारी से अपने नोटपैड पे लिखें तो आपको याद हो जाएगा। विटामिन के का नाम होता है फाइलोक्विनोन, जो कि हमने बताया था कि हमें याद करना है, उसका कोई ट्रिक नहीं बनी थी, तो इसको याद करेंगे आप, फाइलोक्विनोन। ये इसका हो गया रासायनिक नाम। अब इसका काम जो मेनली है वो क्या है, इसका काम है ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, दृष्टि की समस्या, ये तो विटामिन ए करता है। रक्त जमने में कठिनाई, इसको छोड़ देते हैं अभी। त्वचा की समस्या, विटामिन ए करता है, अगर विटामिन ए की कमी है तो त्वचा में समस्या हो जाएगी और नपुंसकता होगी। हम बार बार इस वर्ड को प्रयोग कर रहे हैं ताकि आप लोग भूलें ना, क्योंकि नपुंसकता से ही हमने ट्रिक बनाई है विटामिन ई के नाम को याद रखने की। तो नाम आप एक बार लिख दीजिए अपने नोटपैड पे। तो इसका नाम होगा टोकोफेरॉल। टोको के आगे क्या ऐड करना है, HT के बाद, बस वही फेरॉल, वही नहीं कर पाओगे अगर विटामिन ई कम है तो। हड्डियों की समस्या के लिए विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल है, विटामिन डी कम है तो हड्डियों की समस्या होगी। इसी के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। हमें उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चन अब तक क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आपको लगता है कि इस टॉपिक के लिए हमें अभी इनके रिसोर्स को भी पढ़ना है, मीन्स कि कौन सा विटामिन किस सोर्स से आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट टाइप करें, कमेंट मेंशन कर सकते हैं और हम उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे। इसी के साथ धन्यवाद आप सबका। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब में इसको शेयर करें, ताकि बहुत से ज़्यादा लोगों का, एक से ज़्यादा लोगों का भला हो सके इस वीडियो से। और इसमें जो ट्रिक बताई गई है उन पे थोड़ा सा आप काम कर लेंगे एक बार सिर्फ, तो आपकी विटामिन से रिलेटेड जो जितनी भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम्स में, वो सारे आप ख़त्म कर देंगे। उन सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, वो आपका एक बटन ख़त्म हो जाएगा। बाकी कुछ सुझाव होता है तो आप कमेंट में ज़रूर टाइप करें। धन्यवाद, नमस्कार।